गाइडलाइन नहीं, चिंता वही। तो पाबंदियां अब तमाम हटा दी गई हैं, लेकिन सवाल यही कि इन पाबंदियों के हटाने के बाद क्या चिंता भी दूर हो जाएगी, चिंताएं भी हट जाएंगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दो टूक, मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। राज्य सरकार ने कोरोना की नई गाइडलाइन जारी कर दी है। 15 नवंबर से प्रदेश के सभी सरकारी और निजी शिक्षण संस्थान 100% क्षमता के साथ खुल सकेंगे। इसमें स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज के अलावा कोचिंग भी शामिल है। शादी ब्याह और मांगलिक समारोह से भी संख्या सीमा की बाध्यता खत्म कर दी गई है। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। गाइडलाइन नहीं, चिंता वही। चलिए, हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ गए हैं, एक्सपर्ट्स जुड़ गए हैं हमारे साथ। जानेंगे उनका व्यू इस नई गाइडलाइन को लेकर क्या है। डॉक्टर समीर भाटी, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट, हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर समीर, स्वागत है सर आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। किशोर टांक, प्रदेश अध्यक्ष हैं दुकानदार महासंघ के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। किशोर जी, आपका भी स्वागत है सर न्यूज 18 राजस्थान पर। और डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी, कांग्रेस नेता हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर प्रदीप, आपका भी स्वागत है सर। ठीक है डॉक्टर समीर भाटी, कोई इलाज है इसका, कोई तरीका है, कोई और तरीका? क्योंकि एक ना एक दिन तो खोलने ही है स्कूल, एक ना एक दिन तो हमें नॉर्मल लाइफ में जाना ही है। कब तक डर कर घर बैठे रहना पड़ेगा हमें? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जिस तरह से हम बच्चों की बात कर रहे हैं, तो बच्चों के लिए जो हमारा ग्लोबली डेटा अभी तक आया है पिछले 1.5 से 2 साल के अंदर, हम देख रहे हैं बच्चों के अंदर उस तरह से कोई बहुत गंभीर चीजें नहीं देखी गई है। मतलब उनको अगर इन्फेक्शन हुआ भी है तो वो माइल्ड सिम्टम हुआ है। राजस्थान का भी जो सीरो सर्वे की रिपोर्ट के अंदर देखा गया था, तो लगभग 65-70% बच्चे ऑलरेडी इन्फेक्ट हो चुके थे। क्योंकि जब बड़े इन्फेक्ट हुए थे, बड़ों में भी हमने देखा कि सीवियर जो आपका सीरो पॉजिटिविटी रेट थे लगभग 70% तक थी। तो ऐसा नहीं था कि बच्चे जो है उससे बचे रहे हों, क्योंकि एक फैमिली में अगर कोई एक भी इन्फेक्ट था तो सेकेंड वेव में हमने देखा था सभी इन्फेक्ट हुए थे। रही बात वैक्सीनेशन और बच्चों का, तो देखिए वैक्सीनेशन और बच्चों की जो स्कूल ओपनिंग है उसको लिंक नहीं कर सकते, क्योंकि वैक्सीनेशन की जहां तक अभी हम बात करें तो अभी सिर्फ ज़ाइकोव डी अप्रूव हुई है, जो कि 12 साल से ऊपर के बच्चों के लिए है। जो कोवैक्सीन है उसको अभी समय लगेगा और भी अधिक रोल आउट होने में। तो जो वैक्सीन लगने की प्रक्रिया है उसमें तो अभी काफी लंबा समय लग सकता है। इसमें 2 चीजें महत्वपूर्ण है। एक तो हमें बच्चों के सराउंडिंग जो भी लोग हैं, मतलब पेरेंट्स, घर में कोई बुजुर्ग वगैरह सब कुछ है, उन लोगों को वैक्सीनेट करना बहुत ही जरूरी है। इसके अलावा स्कूल के अंदर टीचर्स के साथ साथ उनकी जो भी सपोर्ट स्टाफ है उनको वैक्सीनेट करना बहुत जरूरी है। हाँ, पर जैसे अभी जो बात कर रहे थे अभिभावक, वो भी ठीक कह रहे हैं कि थोड़ा सा हम इसको कुछ स्ट्रॉन्ग प्रोटोकॉल बना के हम कर सकते हैं। एकदम हम फुल कैपेसिटी के साथ एकदम से नहीं कर सकते, थोड़ा फेजेस में कर सकते हैं, जिस तरह से और भी काफी जगह चल रहा है। तो हमें नियम और प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। फुल कैपेसिटी में तो एकदम से हमें करने पे सोचना चाहिए। डॉक्टर समीर, इन हालातों में आपको लगता है, जब अभी तो बच्चों की वैक्सीन भी नहीं आई है और बड़ी संख्या में बच्चे स्कूल पहुंचेंगे, बाजारों में लोग निकलने लगेंगे, व्यापार महासंघ की बात स्वीकार कर ली है, खुली छूट दे दी है, इन हालातों में आपको लगता है क्या ये फैसला ठीक है या फिर कोई संशोधन इनमें किया जाना चाहिए था सर? इंतजार अभी किया जाना चाहिए था कम से कम उस वक्त का, तो कि बच्चों की वैक्सीन आ जाती। देखिए, हमें अर्थव्यवस्था को भी अपना ध्यान रखना है और उसके साथ साथ, मतलब हम कह रहे हैं जो अपनी लाइवलीहुड का ध्यान रखना है साथ ही साथ, और जिस तरह से हम महामारी के दौर में चल रहे हैं उसका भी ध्यान रखना है। तो डेफिनेटली जो अनलॉकिंग की प्रक्रिया होती है इसी तरह से होती है कि अभी जिस तरह से कोविड के केसेस कंपैरेटिवली कम देखने को नजर आ रहे हैं, तो अभी हमारा वहां पर सबसे ज्यादा ध्यान, एक तो हमारी जो वैक्सीनेशन है वो एक हमेशा स्पीड अप चलती रहे, बाकी आर्थिक। लेकिन डॉक्टर समीर, आपको नहीं लगता कि देखिए, एक तो कोविड और दूसरा डेंगू और डंक मार रहा है, अब तो स्कूलों की साफ सफाई के बारे में हम और आप बेहतर जानते हैं, ये खतरनाक कदम नहीं होगा क्या? देखिए देखिए, वायरल वेक्टर डिजीज हमेशा हर साल जो है मॉनसून के बाद आती है, ऐसा नहीं है कि अभी पहली बार आई है। तो वायरल वेक्टर डिजीज के लिए जो सारे कदम लिए जाते हैं वो हमें साथ के साथ लेने ही लेने हैं। हाँ, स्कूल के लिए जैसे मैंने बोला कि उनकी जो SOPs है वो ठीक तरीके से बननी चाहिए उसके अकॉर्डिंगली, क्योंकि बच्चों को भी हम बहुत टाइम तक तो घर पर नहीं बिठा के रख सकते, क्योंकि उनका सामाजिक विकास। सर, ये भी फिक्स नहीं हो रहा ना अभी मेरी एक सरकारी स्कूल के टीचर से बात हुई है और उन्होंने ये कहा है कि उनके स्कूल में टीचर्स तक के लिए अभी ये सुनिश्चित नहीं किया गया कि वो दोनों वैक्सीन लेकर ही स्कूल पहुंचे। बच्चों की तो बात ही छोड़ दीजिए। ये कुछ तो गाइडलाइन स्कूल वालों के लिए ये होना, वो ठीक तरीके से
बिल्कुल बिल्कुल, गाइडलाइंस पूरी तरह से होनी चाहिए, स्टाफ पूरी तरह से वैक्सीनेटेड होना चाहिए और बच्चों को भी या तो ऑल्टरनेट डेज पे या फिर इस तरह से जो फुल कैपेसिटी में एक साथ बच्चों को बिठाना थोड़ा उसमें काफी चैलेंजेस होगा, तो ये हमें एक बार देख लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बच्चे भी पोटेंशियल कैरियर होते हैं। जैसा मैंने कहा कि ठीक है बच्चों को माइल्ड सिम्टम रहते हैं, पर बच्चे जो इन्फेक्शन है उसको काफी ज्यादा स्प्रेड कर सकते हैं, तो इन चीजों का हमें विशेष तौर पर ध्यान देना जरूरी है। और जैसे हम देख रहे हैं कि अभी आगे विंटर सीजन है, विंटर सीजन के अंदर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम जो सांस संबंधी बीमारी है वो थोड़ी बढ़ जाती है ज्यादा, तो इन चीजों का, सब चीजों का हमें ध्यान रख के चीजों को चलना होगा। तो हम लॉकडाउन की बात नहीं कर रहे, पर चीजों को हम बैलेंस करके चलने की बात करें, गाइडलाइंस के साथ ही साथ फॉलो होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है सर, तो मरुधरा अनलॉक हो रही है, 15 तारीख से सावधानी बरतनी जरूरी है और ये सावधानी ना सरकार बरतेगी, ना स्कूल प्रबंधन बरतेगा, ना ही व्यापार महासंघ बरतेगा। ये सावधानी हमें और आपको ही बरतनी है। आप घर से बाहर निकलें तो कम से कम मास्क और सैनिटाइजर तो लेकर ही निकले और सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखें, क्योंकि आज नहीं तो कल अनलॉक तो होना ही है। आप चारों का शुक्रिया अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए।